अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमे के पराठे सिखाने जा रही हूँ जो बनाने में बेहद आसान हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं ये। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कीमा लिया है 250 ग्राम के बराबर, 1 पाव कीमा है और ये थोड़ा फ्रोज़न था। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 गिलास के बराबर ऐड किया है पानी। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे कवर करके। इतने ये गल जाएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो ये देखिए कीमा हमारा गल गया है और पानी सारा ड्राई हो गया। आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर देना है पानी को और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, खुद ही ड्राई हो जाएगा पानी अच्छे से। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब कीवी को हम साइड पे कर लेंगे इस तरह से। सेंटर में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तकरीबन 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, आधे कप के बराबर इसे चॉप कर लिया था। उसी के अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं 2 से 3 अदद, और हरी मिर्चों को मैंने प्याज के साथ ही चॉप कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। पाउडर नहीं है, कुटा हुआ है, मोटा मोटा सा 1 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस हमें चंद सेकंड ही पकाना है। इतना पकाना है कि प्याज जो है हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब हल्की सी पक जाए, लेकिन उसको गलाना नहीं है। प्याज को ट्रांसपेरेंट होगी उसके बाद हमारा ये कीमा रेडी है, ये देखिए। और अब हम आ जाते हैं पराठों की आटे की तरफ। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप नॉर्मल जो आटा होता है घर में इस्तेमाल होता है, गंदम का आटा, वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग चाहें तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं जिस तरह आप घर में बनाते हैं। और इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। ऑयल ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल जिस तरह हम पराठों का आटा बनाते हैं, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, इस तरह से हम आटा बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस पराठों के लिए आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गंदम वाला आटा होता है उससे भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने रख दिया था रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो पेड़े आप मीडियम साइज़ के बना लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बड़े या छोटे जैसे आप बनाना चाहें। तो मैंने इस आटे से सिर्फ 4 पेड़े ही बनाए हैं। अब हम इसको फैला लेंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम कीमा रख देंगे। कीमे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा ताकि कीमा जो है अच्छी तरीके से स्प्रेड हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ओवरलोड होना चाहिए। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने कीमा इसके अंदर रख दिया है। अब चारों तरफ से किनारे उठा के हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे, जिस तरह हम कचौरी वगैरह बनाते हैं उस तरह से। और इसको यहीं पे हमने सील कर देना है। हल्के हाथ से आप दबा दें, इसके अंदर कोई एयर नहीं होनी चाहिए। एयर होगी तो वहाँ से वो फट सकता है। अब थोड़ा सा सूखा आटा जो है हमने डस्ट कर दिया है और उसके ऊपर लगा दिए ताकि वो स्टिक ना हो। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। ये देखिए, बस हल्का सा आपने फ्लैट करके फैला देना है और उसके बाद ये कीमा जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, इस रेसिपी से 4 पराठे बन के आपके तैयार हो जाएंगे ईज़िली। तो ये देखिए कीमे की फिलिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सील कर देंगे पराठे को और इसको इधर से बंद करके हमने हल्के हाथ से इसको दबा देना है। इसके बाद थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद जो पहले हमने बनाया था उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसको आपने बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये पराठा आपका फट सकता है और कीमा बाहर आ जाएगा।
और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा क्योंकि कीमे की फिलिंग है इसके अंदर, थोड़ा सा मोटा ही बनेगा ये पराठा। तो देखिए हमने बेल लिया है पराठा, अब इसको हम सेक लेंगे तवे पे। तवा मेरा पहले से गर्म था, तो जब मैंने पेड़े बनाने के लिए रखे थे उसी वक्त मैंने इसको तवे को रख दिया था ताकि तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के सेक लेंगे। जब दूसरी तरफ भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम ऑयल डाल के इसके ऊपर और इसको हम सेक लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उस तरह से। आप लोग चाहें तो असली घी या फिर नॉर्मल जो घी होता है उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर ऑयल के अंदर पराठे बना रही हूँ। अच्छी तरीके से सेक लें। जब अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे तो आपके मज़ेदार पराठे रेडी हो जाएंगे। आजकल बड़ा अच्छा सा मौसम चल रहा है मानसून का, आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पराठे। तो देखिए ये पराठे रेडी हैं, मैंने सारे पराठे रेडी करके रख लिए हैं और इसके साथ मैंने चटनी सर्व की है इमली की। तो आप लोग चाहें तो इसके साथ अच्छा सा रायता भी बना सकते हैं, सैलेड भी बना सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कीमा अंदर तक है और किनारों तक मौजूद है कीमा, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे पराठे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।